हेलो गाइस, वेलकम टू कोड लाइनर। आज हम एक वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है सॉर्टिंग। सो गाइस, सॉर्टिंग होता क्या है कि लेट्स सपोज हम लोग के पास 3 बॉक्स है, ठीक है। और तीनों बॉक्स में क्या है, कुछ कंटेंट्स है। जैसे इसमें 50 कंटेंट्स है, इसमें 30 आइटम है और इसमें 20 आइटम्स है, ठीक है। तो जैसे हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इसको नंबर के फॉर्म में लिखें तो 50, 30 एंड 20 होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 50 सबसे बड़ा है, उसके बाद 30 आता है, उसके बाद 20 आता है। तो जैसे कि हमने बचपन में देखा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स क्या, घटते क्रम में। मीन्स बिगेस्ट नंबर, देन स्मॉलेस्ट नंबर, देन स्मॉलेस्ट नंबर एंड देन सो ऑन। सो इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग वाइज सॉर्टिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब इसी को हम क्या करें, इसका सिनेरियो अगर चेंज कर दे। लेट सपोज हम लोग के पास अब आता है 20, 10 एंड 50, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब टाइप का हमको लग रहा है कंटेंट। सो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, मीन्स अरेंज करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट आएगा 10 एलिमेंट, फिर आएगा 20, देन आएगा 50। ओके, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। पहले हम 20 को 10 से कंपेयर कर रहे हैं। क्या 20 जो है वो 10 से स्मॉलेस्ट है? तो नहीं, 20 क्या है, 10 से ग्रेटर है। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 10 को उठा लिया, 10 को हमने आगे लिख दिया। फिर हम लोग का जो रिमेनिंग एलिमेंट बचा जो हुआ 20, अब 20 को हम कंपेयर करेंगे 50 के साथ कि 20 और 50 में स्मॉलेस्ट कौन है और ग्रेटेस्ट कौन है। तो जैसा कि हमको पता है 2 और 5 में कौन ग्रेटेस्ट होता है, 50। सो हम लोग क्या कर देंगे कि 50 को बोल देंगे सबसे ग्रेटेस्ट है। तो हम लोग इससे ज्यादा जो ग्रेटेड एलिमेंट है, 10 के बाद हम लोग क्या रखेंगे 20, 20 के बाद क्या रखेंगे 50। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये जितना भी कंटेंट्स था इस पूरे बोर्ड का, वो सारा कंटेंट्स क्या आ गया, सॉर्टेड वे में आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करें अपने कोडिंग में, डीएसए में। तो जो फर्स्ट टाइप का कोडिंग आता है, जो डीएसए आता है, उसमें हम लोग ने एक सॉर्टिंग पढ़ा है टेक्निक जिसको बोलते हैं बबल सॉर्ट। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बबल सॉर्ट का कोड देखेंगे और बबल सॉर्ट वर्क कैसे करता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं थ्योरी पोर्शन पे। सपोज दैट ये एक ट्रेन है। ट्रेन के अंदर क्या है, बहुत सारे बोगीज होते हैं। ये हमने बना लिया कुछ बोगीज। सपोज दैट ये बोगी हमारा नंबर इतना से इतना तक बोगी 1 है, इतना से इतना बोगी 2 है, ठीक है। और हर बोगी में कुछ कोच होते हैं। तो सपोज दैट हम लोग के पास एलिमेंट्स है, मतलब इसमें जो बैठे हुए आदमी है, इस बोगी में कितने, इस कोच में कितने हैं, 10 आदमी बैठे हैं। इस कोच में तो है 30 आदमी बैठे हैं, इसमें 20 बैठे हैं, इसमें 50 बैठे हैं, इसमें 70 बैठे हैं और इसमें 60 बैठे हैं। सपोज दैट कि इस ट्रेन में जो है इस हर एक बोगी में कुछ ना कुछ आदमी बैठे हुए। तो अब हम क्या करेंगे, इन आदमियों को इस ऐसे वे में अरेंज करेंगे कि वो आदमी क्या हो, सारे एक दूसरे से अरेंज हो जाए। मतलब क्या हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि बबल सॉर्ट में क्या होता है, पहले हम लोग 3 पॉइंटर लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये हम लोग का क्या है, कोच ना होकर क्या है, ये बोगी है, ठीक है। तो इस बोगी में 3 पॉइंटर है। ये पॉइंटर है आई, ये पॉइंटर है जे और ये पॉइंटर है के। कहने का मतलब क्या, हमने इस एरे को 3 पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट को हमने बोला लो पार्ट, लास्ट वाले को बोला हमने हाई पार्ट, और इधर अगर हम इसको हम डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, मिड पोर्शन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि मिड पोर्शन हम इसको माने या इसको माने। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मिड प्लस 1 मानेंगे। जहां पे हम एरे को डिवाइड ना कर सके वहां पे हम क्या मानेंगे, मिड प्लस 1 मानेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन करना। तो हम क्या करेंगे, जो 0 इंडेक्स है और ये मान लीजिए ये हम लोग का 6th इंडेक्स है, फिफ्थ इंडेक्स है। हम यहां से वहां तक ट्रैवर्स करेंगे और ट्रैवर्स करते समय हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, हम लोग फर्स्ट आई को लेंगे और जे को लेंगे, ठीक है। मिड एलिमेंट
और लो एलिमेंट, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो 10 और 50 में स्मॉलेस्ट कौन है? 10 है, तो इसको हम लोग रख देंगे फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, आई और जे को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। आगे चल के हम बताएंगे कि उसको स्वैप कैसे करेंगे, उसका भी कोड बताएंगे, आप लोग घबराइए नहीं, बस यहाँ समझिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। 10 तो अपने पोजीशन पे, लोएस्ट पे तो लोएस्ट पे रखेंगे, और ये जो है वो वैसे ही रहेगा। जो लोएस्ट वाला है उसको पहले रख देंगे और जो बिगेस्ट वाला उसको आगे रख देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड कंपैरिजन। सेकंड कंपैरिजन क्या करते हैं हम लोग, 30 को कंपेयर करते हैं 50 के साथ। सो 30 और 50 में स्मॉलेस्ट कौन है? 30, तो ये अपने सही पोजीशन पे, तो इसमें हम लोग स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं 20 और 50। सो 20 और 50 में हम लोग देखेंगे स्मॉलेस्ट कौन है, तो 20 है। ठीक है, तो ये अपने पोजीशन पे, तो इसमें कोई स्वैपिंग नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये पोर्शन तो हम लोग ने चेक कर लिया कि इसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब हम इस पोर्शन पे फोकस करते हैं, मिड प्लस 1 से हाई तक में। तो मिड प्लस 1 से हाई में हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। जो 50 और 70 है, तो इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे कौन छोटा है और कौन बड़ा है। सो 50 और 70 में देखिए तो 50 हम लोग का क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, और 70 क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, इन दोनों के केस में हम लोग यहाँ पे स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो कम वाला है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में रखते हैं, और जो ग्रेटर है उसको हम बाद में रखते हैं। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन का जरूरत नहीं है और स्वैपिंग का कोई जरूरत नहीं है। फिर हम आते हैं 50 और 60 में। ठीक है, तो 50 और 60 में जो है क्या है, कोई दिक्कत नहीं है कि 50 जो है अपने पोजीशन पे, स्टार्टिंग पोजीशन पे, और 60 जो है अपने आगे के पोजीशन पे, तो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जो करेंगे, ये हुआ हम लोग का फर्स्ट स्टेप, मींस फर्स्ट स्टेप कंपैरिजन। अब सेकंड स्टेप कंपैरिजन में क्या करेंगे हम लोग, इससे बड़ा एलिमेंट, फिर इससे बड़ा एलिमेंट, फिर इससे बड़ा एलिमेंट, ऐसे कर करके चलते जाएंगे। सो पहले हम केस में 30 और 10 को स्वैप देखेंगे, तो 30 और 10 में स्मॉल कौन है, तो 10 है। फिर हम आते हैं 30 और 20 के केस में, तो 30 और 20 के केस में कौन स्मॉलर है, तो 20 है, तो हम लोग इसको 20 लिखेंगे, स्वैप कर देंगे उनके वैल्यूज को, आई और जे के वैल्यूज को यहाँ स्वैप कर देंगे, तो 20 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, 30 आ गया। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे 30 to 50 के बीच में, क्योंकि यहाँ मेरे पास 30 आ गया और यहाँ 50 आ गया। ठीक है, मीन्स स्वैप कर दिए हम यहाँ, तो यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया। अब 30 और 50 में देखेंगे तो 30 जो है वो छोटा है, तो ये सही पोजीशन पे है, और 50 का 50 रह गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आते हैं, 50 और 70 में छोटा कौन है, 50 है, तो 50 का 50 रह जाएगा। फिर 70 और 60 में कंपेयर करेंगे, तो देखेंगे 60 जो है 70 से स्मॉल है, तो अकॉर्डिंग टू द, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे लाना पड़ेगा। तो पीछे के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60, और यहाँ पे क्या आ गया, 70। तो ये स्टेप करके हम लोग जो है पूरा एरे को सॉर्ट कर सकते हैं बबल सॉर्ट के मदद से। ठीक है, नेक्स्ट है कोड पोर्शन। ठीक है, बबल सॉर्ट का हम कोड कैसे लिखते हैं। तो पहली बात तो हम लोग स्वैप करना आना चाहिए कि स्वैप हम करते कैसे हैं। तो स्वैप का हमारे पास 2 टेक्निक है। ठीक है, एक स्वैपिंग होता है बिट के थ्रू, एक स्वैपिंग होता है हमारा एक टेम्पोररी वेरिएबल के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्प वेरिएबल। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों जानेंगे कि दोनों का कोड हम लोग कैसे करें। ठीक है, पहले हम आते हैं स्वैप यूजिंग टेम्प। टेम्प वेरिएबल का यूज करके हम कैसे स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि कुछ रिटर्न ना करता हो, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, वॉइड में जो कुछ रिटर्न ही ना करे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो कि हम लोग का फंक्शन का नाम क्या होगा, स्वैप। अब हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, हर बार 2 वेरिएबल को स्वैप करने के लिए। मीन्स क्या, अगर ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 8 है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करना है। ठीक है, तो हमको एक वेरिएबल चाहिए ए, एक वेरिएबल चाहिए बी। इस केस में अगर हमको चाहते हैं कि वो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम के लिए चेंज हो जाए, तो हम लोग इसके आगे क्या लगा देंगे, स्टार। तो ये क्या हो गया, पूरे प्रोग्राम के लिए वो वेरिएबल चेंज हो जाएगा। स्वैप होने के बाद वो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में स्वैप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे भी अगर हमको चेंज करना हो तो स्टार ए और स्टार बी। इस केस में हम आगे क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर देंगे। तो पैरामीटर क्या होगा, इन स्टार ए कॉमा इन स्टार बी। क्योंकि वो आप लोगों को क्लियर है। तो अब आगे आते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्पोररी वेरिएबल को लेंगे,
जो कि हमारा यूज होगा उस चीज को स्वैप करने में, दो वेरिएबल को स्वैप करने में। इन टेम्प इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, स्टार ए। पहले वेरिएबल को हमने क्या किया, टेम्प के अंदर स्टोर कर दिया। तो पहले वेरिएबल का जो एड्रेस है वो किधर स्टोर हो गया, टेम्प वेरिएबल में। अब अगला हम लोग क्या करेंगे, स्टार ए को स्टार बी के इक्वल कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी कंटेंट ए में होगा वो बी में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, एक कंटेंट हमारा टेम्प के पास है, एक कंटेंट हमारा बी के पास है। सेकंड जो लास्ट स्टेप है उसमें हम लोग क्या करेंगे, बी को किसके इक्वल कर देंगे, टेम्प के इक्वल। इससे क्या होगा कि जो बी का वैल्यू है और ए का वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगा और स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोड था हम लोग का, ये कोड था हमारा यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल। सो दूसरा जो हमारा इजी और सबसे बेस्ट टेक्निक है जो कि हम लोग कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और हमेशा ट्रिक के थ्रू याद करके रख सकते हैं, तो ये जो ट्रिक है ये बिट मैनिपुलेशन। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कॉपी पेस्ट, एक ही कोड को आपको 3 बार कॉपी पेस्ट करना होगा जिससे आपका स्वैपिंग पॉसिबल हो जाए। तो देखिए हम कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग को कुछ रिटर्न नहीं करना है तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, void। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन का नेम लिखेंगे जो कि होगा स्वैप, और हम लोग को जैसे हर बार क्या चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, तो एक लेंगे स्टार ए और एक लेंगे स्टार बी। ये तो क्लियर है आप लोग को। सो अब हम क्या करेंगे, स्टार ए को इक्वल्स टू स्टार ए जॉर स्टार बी। सो ये जॉर ऑपरेशन क्या करता है, इन दोनों का जो जॉर ऑपरेशन इसे बिट में हम लोग करते हैं तो उसको परफॉर्म करता है और उसके थ्रू कुछ वैल्यू देता है 1 और 0 के फॉर्म में। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ए के अंदर स्टोर कर देते हैं। फिर इसी कोड को आपको मान लीजिए अगर याद रखना है तो आप इसी कोड को 3 बार पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। सो हमारे पास क्या आएगा, स्टार ए जॉर स्टार बी, स्टार ए जॉर स्टार बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो ए है इसको हटाकर हम क्या कर देंगे, बस बी। ये क्या हो गया, हम लोग का कोड रेडी हो गया। ठीक है, बस इतना ही चीज आपको करना है। इससे क्या होगा कि जॉर का ऑपरेशन से यहाँ कुछ वैल्यू आ जाएगा बाइनरी के फॉर्म में, जो कि कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ बी का जो वैल्यू है वो एक बाइनरी के फॉर्म में आ जाएगा, फिर ए का जो है वो आ जाएगा। सो यहाँ हम लोग क्या करें, बेसिकली इन तीनों बाइनरी को आपस में स्वैप कर दे रहे हैं इस जॉर ऑपरेशंस के थ्रू। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस लाइन को याद रखना है और इसको 3 बार कॉपी पेस्ट करके आप हमेशा के लिए इसको यूज कर सकते हैं स्वैपिंग के लिए। सो यहाँ पे जो बिट बबल शॉट है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्वैपिंग टेक्निक को यूज कर रहे हैं क्योंकि इजी है और इफेक्टिव है। इधर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रहा है, इधर कोई नया वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। तो ये इफेक्टिव और सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी दो वेरिएबल को स्वैप करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं बबल सॉर्ट का कोड लिखते हैं। ठीक है, तो बबल सॉर्ट के कोड के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सी लैंग्वेज का। सो हम लोग पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेंगे, जो कि हम हमेशा करते हैं सी प्रोग्राम को लिखने से पहले। फिर हमको क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा जो कि होगा स्वैप फंक्शन। तो स्वैप फंक्शन जो है, जो हम लोग ने अभी देखा, हम वही सेम लिख देंगे। सो ये क्या हो गया हम लोग का, ये पहला फंक्शन रेडी हो गया। ठीक है, स्वैप फंक्शन। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, बबल सॉर्ट का कोड लिखेंगे। ठीक है, इन केस मैं कोड को यहाँ से ज्वाइन करूंगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारा कोड जो है अपर पोर्शन में जाएगा और इसके बाद वाला कोड नेक्स्ट पोर्शन में जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ अभी के लिए। सो अब आगे का देखते हैं। हमने स्वैप फंक्शन लिख दिया था, अब इसके आगे हम लोग बबल सॉर्ट का कोड लिखेंगे। सो हम लोग बबल सॉर्ट का एक फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा वॉइड फंक्शन, क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस वो सॉर्ट करने का यूज किया जाए। सो अब हम इसके लिए हमको वेरिएबल चाहिए होगा और एरे चाहिए होगा। ठीक है, सो हम लोग पहले क्या लेंगे, एक एरे लेंगे जो कि ऐसे डिनोट करते हैं सी के अंदर।
फिर हमको क्या चाहिए, उस एरे का साइज चाहिए, क्योंकि जब तक हमको साइज नहीं पता चलेगा तब तक हम उस एरे को सॉर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंट n, और n क्या होगा, उसका साइज होगा। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग एक चेक करने का बेस कंडीशन। इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, बेस कंडीशन चेक कर रहे हैं कि एरे जो है उसमें एक एलिमेंट तो नहीं है कहीं, क्योंकि जब एरे के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो उसको सॉर्ट, वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी और एलिमेंट के साथ। सो ये हमारा बेस कंडीशन है कि अगर एरे में पूरा एक ही एलिमेंट है तो कुछ मत करो, उसको बस स्किप कर दो, ठीक है। सो आगे का जो कोड है वो हम बता रहे हैं। पहले हम लोग को क्या करना होगा, एक काउंट वेरिएबल लेना होगा, ठीक है, जिसको हम अभी फिलहाल के लिए क्या मान लेंगे, 0, क्योंकि हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं अभी के केस में। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, जो बेसिक हमारा लूप होता है, फॉर लूप, और ये कहां तक चलेगा, तो n-1 तक। n-1 क्यों, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था। तो कोई भी अगर एलिमेंट में, अगर एरे में अगर 5 एलिमेंट है तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो 4 वाला एलिमेंट हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, जैसे ये साइज है मेरा एरे का, तो हम क्या लिखते हैं इसको n-1, तब जाके वो फिर क्या आता है, 4 आता है, जिसको हम लोग बेसिकली इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या किए, इस लूप के अंदर कंडीशन क्या दिए, जब तक n-1 ना हो तब तक वो चीज चेक होता रहेगा। सो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इस फॉर लूप के अंदर, जैसा हम लोग हर बार चेक कर रहे थे कि वो एलिमेंट छोटा है, ये एलिमेंट छोटा है, कौन सा एलिमेंट छोटा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ का इस्तेमाल करेंगे, इफ कंडीशन। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या देंगे, इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ i+1। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग। अगर हम असेंडिंग में करना चाहते हैं तो जस्ट इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एरे ऑफ आई स्मॉलर देन एरे ऑफ i+1, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉलर एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं और बिगर को पीछे कर रहे हैं। सो इस केस में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्वैपिंग का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्वैप, ठीक है। अब स्वैप जो हमने फंक्शन इस्तेमाल किया था वहां हमने स्टार लिखा था, स्टार ए। सो जब भी हमारा केस में पॉइंटर हम यूज करते हैं एक वेरिएबल के अंदर, तो जब भी हमको इसको यूज करना होता है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, एंड, ठीक है। उस वेरिएबल का एड्रेस हम लोग उसको देते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पे स्टार ए यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे, एंड ऑफ ए। सो ऐसे ही अगर हमको स्वैप करना है एरे ऑफ आई को और i+1 को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंड एरे ऑफ आई कॉमा एंड एरे ऑफ i+1। जिससे क्या होगा कि ये जो एड्रेस है इसका i का और i+1 का, वो आपस में एड्रेस को क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। जब एड्रेस स्वैप हो जाएगा तो पूरे प्रोग्राम के लिए वो चीज स्वैप हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करेंगे। प्लस प्लस कहने का मतलब क्या, हमने काउंट को 0 से क्या बना दिया, 1 बना दिया, ठीक है। अब ये पे यहाँ पे जो है हम लोग का इफ कंडीशन खत्म हो जाता है, ठीक है। सो ये जो कोड है ये हम लोग का आधा कोड है। इसके बाद हम आगे का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर बार काउंट को हम लोग चेक करेंगे, 0 मतलब इनिशियलाइज करेंगे 0 में, फिर इसको फॉर लूप लगाएंगे, उसमें हम चेक करेंगे क्या पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, और जब छोटा है तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको स्वैप कर देंगे और काउंट को आगे बढ़ाते जाएंगे, जिससे हम लोग को पता चलेगा कितनी बार हम एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोड के अंदर। सो आगे का जो कोड है हमारा, आगे का कोड क्या है, चेक करेंगे काउंट को कि काउंट हमारा 0 के इक्वल है या नहीं। तो जब 0 के इक्वल है तो हम इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। कहने का मतलब क्या, जब भी हमारे एरे में कोई सॉर्टिंग पॉसिबल ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एरे को कुछ नहीं कर सकते, वहां पे हम क्या कर देंगे, सीधा पूरे फंक्शन को स्किप कर देंगे। ये केस कब होता है, जब हम लोग को ऑलरेडी एक सॉर्टेड एरे मिले, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये एरे क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसमें हम लोग को कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो हम लोग इसलिए काउंट वेरिएबल का यूज कर रहे हैं कि हम लोग हर बार चेक कर रहे हैं कंडीशन को, जहां पे अगर 0 से 1 होने का केस दिखे वहां पे क्या हो जाए, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाए, स्किप कर दे, ठीक है। जब एरे सॉर्ट हो तो उस केस में उसको क्या मान ले, स्किप मान ले, ठीक है।
अब अगला जो सीन है इसके बाद बस ये कोड हम लोग कंप्लीट है, बस थोड़ा सा कुछ करना हमको। वो क्या करना है, रिकर्सिव अप्रोच इस्तेमाल करना है। रिकर्सिव अप्रोच कहने का मतलब क्या, बस इसी चीज को जो है हम लोग को लास्ट तक ले जाना है। कहने का मतलब क्या, इसी फंक्शन को हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कितने टाइम्स, n-1 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग 0 1 2 3 इंडेक्स देखा था एरे का 5 तक था, तो मान लीजिए 5 के लिए हम लोग ने पहले 0 से स्टार्ट किया, एक बार ये फंक्शन कॉल हो गया, फिर हमको इसको फिर से कॉल करना है क्योंकि हर एलिमेंट के लिए कंपैरिजन चाहिए। तो फिर 1 के लिए चेक किया, फिर हमने 2 के लिए चेक किया, फिर हमने 3 के लिए चेक किया, फिर हमने 4 के लिए चेक किया। तो ऐसे कर करके हम लोग का क्या हुआ, बबल सॉर्ट का कोड कंप्लीट हो गया। सो अगर आप लोग को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है, कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी क्वेरी होता है, तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ये था हमारा आज का बबल सॉर्ट कोड। आगे हम लोग आपसे मिलते हैं कोड लाइनर के साथ।